पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग जब डोल वर्कशॉप को इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो उसका मालिक हार्वे उसे मिलता है और वो कैंग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करता है। तब कैंग को पता चलता है कि हार्वे को जहर दिया गया है, इसीलिए वो हार्वे को उसका एंटीडोट देने के लिए बोलता है और उसके बदले में उसे अपने घुटनों पर ले आता है। इसके बाद कैंग उसे एंटीडोट दे देता है और फिर वापस से एडवेंचरर एसोसिएशन में लौट आता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां वर्कशॉप के अंदर हार्वे वापस से कैंग को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कैंग से कहने लगता है, आखिरकार इस वक्त तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू वापस यहाँ पे क्यों आया है? क्या तूने मेरे साथ जो कल किया वो तेरे लिए काफी नहीं था? तो कैंग हंसते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ? मैंने तुझे कल बताया तो था कि अभी मेरे पास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि मैं तेरे जहर का क्योर बना सकूं, इसीलिए मुझे तेरे शरीर में जहर को फैलने से रोकना होगा और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, जिसके लिए मुझे लगातार तुझे एरेस्थीन पोषण देना होगा। तो कैंग की बात सुनकर हार्वे उसकी ओर देखने लगता है और पूछने लगता है, तो फिर जल्दी से मुझे पोषण दे दे। इधर कैंग उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहने लगता है, मैं पर्सनली तुझे यहाँ देखने आया हूँ कि आखिरकार तेरी हालत कैसी है। कैंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर हार्वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने ही मन में सोच रहा होता है, सच में ये बहुत बड़ा स्कैमर है, इसने मुझे सिर्फ एक दिन के वर्थ का ही पोषण दिया है और फिर मुझसे कहा है कि जब भी मैं इसके सामने भीख मांगूंगा तो आगे के पोर्शन ये मुझे दे देगा, लेकिन ये मेरा इंतजार करने की बजाय यहाँ पर खुद आया है। इसका मतलब ये है कि इसे मुझसे कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए ही। और फिर हार्वे अपनी टेबल को ठीक करते हुए कैंग से पूछने लगता है, हाँ ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार असलियत में तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो कैंग आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगता है, ऑफ कोर्स मेरे पास तेरे लिए एक क्वेश्चन है। और फिर हार्वे की टेबल पर उन लाल कपड़े वाले आदमियों की फोटो रखते हुए हार्वे से पूछने लगता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? उन तस्वीरों को देखकर हार्वे कैंग से कहने लगता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँगा? इन्होंने तो अजीब से कपड़े और पहन रखे हैं। तो कैंग हार्वे को बताने लगता है, ये लोग किसी अननोन रिलीजन से कनेक्टेड है जो कि टेराकोटी के लोगों के बीच में फैल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इनके बारे में तो पता ही होगा। तुम श्योर हो कि तुमने इन्हें कभी भी नहीं देखा है? तो हार्वे भी इस बात से मना कर देता है और कहने लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इन्हें कभी देखा है और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये टेराकोटी में क्या करते हैं और कैसे जीते हैं। तो कैंग हार्वे से कहने लगता है, तो फिर तुम विजमल के बारे में क्या सोचते हो? विजमल का नाम सुनते ही हार्वे के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कैंग को विजमल के बारे में कैसे पता है। तो कैंग से पूछने लगता है, क्या? तभी किम कहने लगता है, ओह तो तुमने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है, जल्दी से बताओ हमें, आखिरकार ये विजमल कौन है? तो हार्वे कहने लगता है, नहीं नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी भी नहीं सुना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हार्वे की बात सुनकर कैंग मुस्कुराने लगता है और फिर एक इविल लुक के साथ कहता है, मैंने तुझे कभी भी नहीं कहा कि विजमल किसी का नाम है, इसलिए जल्दी से मुझे बता जो भी तू जानता है। और फिर कैंग जल्दी से अपने पॉकेट के अंदर से एक एंटीडोट को बाहर निकालकर हार्वे को दिखाने लगता है और कहने लगता है, हर एक छोटी चीज जिसके बारे में भी तुझे पता है वो चीज तुझे मुझे बतानी होगी अगर तुझे ये चाहिए तो। कैंग की बात सुनकर हार्वे कैंग को बताने लगता है, विजमल एक ऐसा नाम है जिसे हमने हिस्ट्री से मिटा दिया है। और फिर हार्वे जल्दी से एक बुक शेल्फ के अंदर से एक बुक को बाहर निकालने लगता है और बताने लगता है, इस नाम से रिलेटेड जो भी चीजें आज तक थी उन्हें हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसीलिए इस नाम के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि हार्वे जहाँ से बुक उठाता है उसके नीचे एक बटन छुपा हुआ होता है जिसे हार्वे दबा देता है और बटन के दबते ही पूरी बुक शेल्फ एक साइड में हट जाती है और उसके पीछे छुपा हुआ रास्ता सामने दिखने लगता है, जिसे देखकर कैंग और किम भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे एक छिपा हुआ रास्ता हो सकता है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई होती है। तो उस लाइब्रेरी को दिखाते हुए हार्वे कैंग को कहने लगता है, लेकिन विजमल नाम से जुड़ी हुई कुछ चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। पर इधर कैंग किम से बोल रहा होता है, ज्यादातर बड़े लोगों के पास एक सीक्रेट रूम तो होता ही है। तो किम भी उसकी
उसकी बात से एग्री होते हुए कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कूल भी है। तभी कैंग की नजर वहीं टेबल पर पड़ी हुई एक बुक पर पड़ती है, तो कैंग उस बुक को उठाते हुए उसे खोलता है और कहने लगता है ये तो टेराकोटी में रहने वाले किसी आदमी की डायरी है। और फिर कैंग उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है विजमल का धन्यवाद कि उसकी वजह से इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, उसकी पावर की वजह से हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। कल मैं विजमल के पास गया था रेड सरीन के अंदर, क्योंकि विजमल की स्ट्रेंथ की वजह से ही हम उन लुटेरों को हरा पाए जो कि विलेज को रेड करने आए हुए थे। वो टेराकोटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और हम भी। फिर कैंग उस बुक को बंद करते हुए कहने लगता है जैसा कि मुझे पहले लगा ही था कि विजमल रेड फॉरेस्ट के गार्डियन है। इधर रेबेका भी एक बुक को पढ़ रही होती है और कहने लगती है इस बुक के हिसाब से विजमल ने ही टेराकोटी के अंदर डोल बनाने की विधि को पास डाउन किया था। और ये पढ़ते हुए रेबेका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो अपनी उस बुक को बंद करते हुए हार्वे से कहने लगती है फिर तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो? शायद आम लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोल वर्कशॉप उसे तो विजमल ने बहुत कुछ दिया है, फिर वो विजमल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये कहते हुए रेबेका हार्वे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे बीच में ही किम रोक लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तो हार्वे कहने लगता है इसके पीछे हमारे बहुत से कारण थे। कैंग हार्वे से पूछने लगता है आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से तुम्हें अपने गॉड को धोखा देना पड़ा? तो हार्वे बताने लगता है मुझे इसके बारे में पूरी तरह से तो नहीं पता है, लेकिन विजमल एक दिन अचानक से पूरी तरह से गायब हो गई। ये सुनकर तो किम और रेबेका दोनों ही चौंक जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या पूरी तरह से गायब हो गई? तो हार्वे कहने लगता है गॉड का गायब होना मतलब उनकी डेथ। लगभग 700 साल पहले टेराकोटी के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो गई, क्योंकि टेराकोटी का गॉड अचानक से गायब हो गया था और टेराकोटी के प्रीस्ट अपनी होली पावर को यूज नहीं कर पा रहे थे, और जो कि इसके साथ में टेराकोटी को जो बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा था वो भी विजमल के साथ गायब हो गया था, जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो गया था और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जा सकता है। टेराकोटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक दिन में ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि विलेज के लोग जिस चीज पर भी डिपेंड करते थे वो सब कुछ विजमल का दिया हुआ था, इसीलिए अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और ऐसे वक्त पर कामार के विजर्ड टेराकोटी के अंदर आए और उन्होंने हमें हेल्प करने का वादा किया। उन्होंने हमें कहा कि हम टेराकोटी को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ में टेराकोटी को जिस भी चीज की नीड होगी उसे प्रोवाइड करवाएंगे। हार्वे की बात को सुनकर कैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हार्वे से पूछने लगता है क्या कामार की विजर्ड ने सच में ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हार्वे बताने लगता है ऑफ कोर्स उन्होंने किया, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और इस बार जो कीमत थी वो थी विजमल का गहना। और जैसा कि रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो गहना विजमल के बराबर का ही माना गया है और जो कि डिवाइन पावर्स रखता है, इसलिए कामार के लोग उस गहने के अंदर के माना और डिवाइन पावर के पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए डोल मेकर जो कि विलेज को इस तरह से खत्म होते हुए नहीं देख सकते थे, उन्होंने उन विजर्ड के साथ एक सीक्रेटली ट्रेड की। तभी किम बोलने लगता है लेकिन विजमल के फॉलोअर्स ने पक्का ही इसके खिलाफ विरोध किया होगा। तो कैंग किम को बताने लगता है विजमल के फॉलोअर्स अपनी पावर को खो चुके थे, इसलिए वो डोल मेकर के सामने कोई भी मैच नहीं थे। कैंग की बात का साथ देते हुए हार्वे बताने लगता है तुम सही कह रहे हो, डोल मेकर्स ने उन्हें आराम से संभाल लिया और फिर उन्होंने विजमल का नाम पूरी तरह से टेराकोटी से मिटा दिया और कामार का पूरा साथ दिया। रेबेका को इस बात में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो हार्वे से पूछने लगती है लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि विजमल तो पहले ही जा चुकी थी, फिर उसका नाम मिटाने की क्या जरूरत थी? तो हार्वे बताने लगता है क्योंकि वो सभी लोग डर गए थे, क्योंकि अगर विजमल वापस आ जाती तो वो डोल मेकर्स को पक्का ही पनिश करती, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम किया था। पर डेटी कभी भी वापस नहीं आते अगर वो लोगों द्वारा भुला दिए जाएं, इसीलिए उन्होंने मिलकर टेराकोटी
के अंदर से विजमल के नाम को पूरी तरह से मिटा दिया ताकि कभी किसी को भी विजमल का नाम का पता न चले। पर फिर भी हर चीज को नहीं मिटाया गया और उनमें से कुछ चीजों को इस सोप में रख दिया गया, जिसकी वजह से ये सारी जानकारी वर्कशॉप के मास्टर्स तक पहुंचाई जा सके। चाहे और लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन डोल शॉप के मास्टर्स को इस बारे में पूरी तरह से पता होता है। और फिर हार्वे कैंग से पूछने लगता है, लेकिन तुम लोग विजमल के बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि तुम तो कुछ दिन पहले ही यहाँ गांव में आए हो। हार्वे की बात का जवाब देते हुए कैंग कहने लगता है, ये पूरी तरह से सीक्रेट है, इसलिए इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डोल वर्कशॉप विजमल को वापस से रिवाइव करने की ट्राई कर रहा है। कैंग की बात सुनकर हार्वे बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या आखिरकार मैं ऐसा क्यों करने लगा, क्योंकि अगर विजमल रिवाइव हो गई तो डोल वर्कशॉप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हार्वे की बात को सुनकर कैंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। फिर सोचने लगता है, अगर डोल वर्कशॉप इसके पीछे नहीं है तो फिर आखिरकार इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है। तभी किम कैंग से कहने लगता है, इट्स ओके, हर कोई मिस्टेक करता है, इसीलिए तुम्हारी ये छोटी सी मिस्टेक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी रेबेका कहने लगती है, फिर आखिरकार विजमल के फॉलोवर्स किस चीज के पीछे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रेबेका की बात को सुनकर हार्वे कहने लगता है, क्या आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, विजमल के फॉलोवर्स ये कौन लोग हैं। तो रेबेका हार्वे से कहने लगती है, क्या तुझे नहीं पता, विलेज विजमल के फॉलोवर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में आ रहा है और तुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इधर कैंग भी कहने लगता है, ये लोग विजमल का नाम आगे नहीं रखते और पीछे से काम करते। तो कैंग की बात को सुनकर हार्वे कहने लगता है, क्या यहाँ पर सचमुच कोई ऐसा आदमी है जो विजमल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसी वजह से वर्कशॉप के अंदर। और फिर ये कहते हुए हार्वे चुप हो जाता है। तो कैंग कहने लगता है, क्या वर्कशॉप के अंदर कुछ हो रहा है। कैंग की बात को सुनकर हार्वे बिल्कुल चुप हो जाता है। तो रेबेका भी कहने लगती है, ओ हाँ, मैंने भी वर्कशॉप के अंदर कुछ तो अजीब सा सेंस किया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं है और ना ही डोल मेकर्स। उनकी बात सुनकर हार्वे घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं, आखिरकार तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। उसे देखते हुए कैंग सोचने लगता है, सच में ये झूठ बोलने में बिल्कुल ही खराब है। पर हार्वे आगे बोल रहा होता है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता, जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। पर तभी गेट के अंदर से कोई आने लगता है जो कि बोल रहा होता है, मास्टर, हमें इन लोगों को सच बता देना चाहिए। तो उसे देखते हुए कैंग अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार अब ये कौन आ गया नया आदमी। और हम देखते हैं कि एक आदमी डोल शॉप के अंदर धीरे धीरे कर बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, ये टेराकोटा की डोल वर्कशॉप अब बस कुछ ही दिनों के अंदर बंद होने वाली है। उस आदमी को देखकर हार्वे भी पूरी तरह से शॉक हो गया होता है और उसे देखते हुए गुस्सा करने लगता है और चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। फिर हार्वे जल्दी से अपने टेबल से एक हथौड़ा उठाकर उस नए आदमी की ओर फेंकता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस जगह पर वापस कभी भी मत आना। और वो हथौड़ी उस आदमी के बिल्कुल पास से गुजर जाती है। तो वो उस हथौड़ी को देखते हुए कहने लगता है, ओह, मैंने सुना कि तुम थोड़ा बीमार हो। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी धीरे धीरे कर हार्वे की ओर बढ़ रहा होता है और फिर उसके बिल्कुल करीब में जाकर कहने लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसी कंडीशन के अंदर वर्कशॉप को मैनेज कर सकते हो। इधर हम कैंग और किम को देखते हैं जो कि उनकी लड़ाई के मजे ले रहे होते हैं और किम बोल रहा होता है, सच में इनके बीच का ड्रामा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी उस आदमी का ध्यान किम की बातों की ओर जाता है और वो उस ओर देखने लगता है। फिर वो हार्वे से कहने लगता है, ओह, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर गेस्ट भी है। तो किम जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम को जारी रख सकते हो, हम आराम से यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो आदमी कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी विजिट कर रहा है, और वैसे भी ये हर रोज तो नहीं होता है कि तुम्हारे पास कोई आए, इसीलिए तुम अपने गेस्ट के साथ बातें कर सकते हो, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। और ये कहते हुए वो आदमी धीरे धीरे कर बाहर जाने लगता है। इधर हम हार्वे को देखते हैं जो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और चिल्लाकर कहने लगता है, निकल जा यहाँ से। तो वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा मास्टर। और ये कहते हुए वो वर्कशॉप का दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाता है।
तो कैंग उसको देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये इतना ज्यादा नाइस कैसे हो सकता है, सच में मैं इसे पसंद नहीं करता, ये पक्का ही कोई ना कोई ईविल आदमी होगा। तो किम कैंग को देखते हुए कहने लगता है, तुम ऐसे ही किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकते। क्या हमें हार्वे से पूछना चाहिए कि आखिरकार उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झगड़ रहे थे। तो कैंग कहने लगता है, पहले एक बार हार्वे के चेहरे की तरफ तो देखो, क्या तुझे लगता है कि हमें इस बारे में पूछना चाहिए। इधर हम हार्वे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, पर तभी कैंग की नजर रेबिका पे पड़ती है जो कि अपने चेहरे को छुपा रही होती है। तो कैंग रेबिका से पूछने लगता है, आखिरकार रेबिका यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो रेबिका कैंग को मना कर देती है और कहने लगती है, नहीं यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। पर हम रेबिका के चेहरे को देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर में लग रही होती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हार्वे के साथ काम करने वाला आदमी जिग बैठा हुआ होता है और तभी उसकी नजर सामने की ओर जाती है जहाँ पे कैंग, किम और रेबिका खड़ी हुई होती हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उन्हें बुलाते हुए कहने लगता है, चलो हम खाते हुए बातें करते हैं। और फिर वो पहले वाले आदमी के बारे में बताने लगता है कि उसका नाम पैनग्रिल स्पेंसर है और वो पहले मास्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था। उसने मेरे साथ में ही वर्कशॉप को ज्वाइन किया था। वैसे तो हमने साथ में वर्कशॉप में काम करना शुरू किया था, लेकिन मैं उसके बिल्कुल भी पास में काम नहीं कर पाता था। तो कैंग कहने लगता है, क्या वो अपने काम में इलाइट था। तो जिग बताने लगता है, नहीं, इलाइट भी उसके साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि उसने अकेले ने ही एक गोलम को बना दिया था जिसे नॉर्मली बनाने के लिए 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती है और वो डोल के अंदर के डिफेक्ट को सिर्फ एक बार देख कर ही बता सकता था। इसीलिए वैसे तो वो डोल बनाने में नया था, लेकिन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा सराहा और उसे फ्यूचर डोल वर्कशॉप का ओनर भी बना दिया था। लेकिन मास्टर के लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं था, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए और भी काम करने की ज़रूरत थी क्योंकि वर्कशॉप की हिस्ट्री के अंदर मास्टर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इसलिए उन्हें इन छोटी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी बात को सुनते हुए किम कहने लगता है, नहीं, मैंने ऐसा एक्सेप्ट तो नहीं किया था, क्या सच में वो आदमी इतना ज्यादा अपने काम में अच्छा है। तो जी कहने लगता है, हाँ, मास्टर सच में अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने कभी भी स्पेंसर को स्पेशली ट्रीट नहीं किया, ना ही उसके किसी काम को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया। इधर पैनग्रिल भी अपनी ईगो की वजह से कभी भी मास्टर के सामने नहीं झुका, जिसकी वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, जिसके कारण पैनग्रिल लगभग 3 महीने पहले वर्कशॉप से गायब हो गया और वो वापस नहीं लौटा। और उसके गायब होने के 1 महीने बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ में एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल डोल थी, एक गोलम जो कि बिना माना के ही चलता हो। तो उसकी बात को सुनकर कैंग और किम भी शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिरकार एक डोल बिना माना के कैसे चल सकती है। तो किम जिग से पूछने लगता है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वो बिना पावर सोर्स के चलने वाली चीज थी। तो जिग हंसते हुए कहने लगता है, हाँ, इसीलिए सभी लोग उस चीज के पीछे पागल हो गए थे, इसीलिए उसके बाद ही असली प्रॉब्लम सामने आई। उसके 2 महीने बाद जब पैनग्रिल ने अपनी उस डोल को डोल शॉप के अंदर दिखाया तो उसे देखकर सभी लोग क्रेजी हो गए थे और उस टेक्निक के बारे में जानना चाहते थे। अभी वहां पर मास्टर आए और बताया कि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और ये सच में काम आने वाली भी चीज है। और फिर हार्वे अपने मन में ही सोचने लगा, ओह, तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए तू यहाँ से चला गया था। अगर मुझे अपनी वर्कशॉप को किसी को देनी हो तो सच में तू ही उस चीज का सबसे अच्छा हकदार है, क्योंकि यहाँ पर और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ट्रैश हैं। और फिर वो स्पेंसर से कहने लगता है, गुड, तुमने सच में अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमारी वर्कशॉप की रेपुटेशन भी बढ़ी है, इसलिए मेरे रिटायर होने के बाद मैं अपनी वर्कशॉप तुझे ही दूंगा। जिसे सुनकर पैनग्रिल भी थोड़ा शौक हो जाता है, पर वो फिर हंसते हुए कहने लगता है, लेकिन मुझे तब तक इंतजार करने की जरूरत क्यों है, मुझे तो ये सब कुछ अभी चाहिए। पैनग्रिल की बात सुनकर मास्टर भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या। तो पैनग्रिल कहने लगता है, मैंने ऐसा कुछ अचीव किया है जो तूने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया, मैं तुझसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ
और अब तो मेरे पास कैरियर भी है, इसीलिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी कारण है जिसकी वजह से मैं तेरे नीचे काम करूं। पैनग्रिल की बात को सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो फिर पैनग्रिल पर चिल्लाने लगे और उसे गालियां निकालने लगे। उसके साथ साथ ही उसने बहुत सारी डोलों को भी तोड़ दिया और पैनग्रिल को अपनी वर्कशॉप से बाहर निकलने के लिए बोल दिया। इधर पैनग्रिल भी हंसते हुए मास्टर से कहने लगा, फिर तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। वैसे मैं नहीं चाहता था कि हमारी वर्कशॉप की लेगेसी मेरे हाथों से खत्म हो, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए अब ये मेरा डिसीजन है। आज के बाद मैं अपना काम खुद करूंगा। उसकी बात को सुनकर मास्टर उससे पूछता है, क्या तू अब अपनी वर्कशॉप को धोखा देकर अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू करने वाला है? तो पैनग्रिल कहने लगता है, हाँ अब मैं यही करने वाला हूँ और उस वर्कशॉप को आज से स्पेंसर डॉल वर्कशॉप कहा जाएगा। तो जिग की बात को सुनते हुए कैंग कहने लगता है, ओह तो यही कारण है कि जिसकी वजह से उस वर्कशॉप के अंदर कोई भी नहीं है। इस बात से जिग भी थोड़ा परेशान दिख रहा होता है और वो कहने लगता है, हाँ इसी कारण से वहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग पैनग्रिल की वर्कशॉप के अंदर काम करने चले गए हैं और क्योंकि पैनग्रिल एक हाई टैलेंटेड डॉल मेकर है, जिसकी वजह से उसके पास कोई रीजन भी नहीं है कि वो मास्टर के साथ रहकर काम करे। तो इधर किम कहने लगता है, ये सारी की सारी गलती तो हार्वे की है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इस बात से कैंग भी राजी हो जाता है और कहने लगता है, हाँ किम तुम सही कह रहे हो। और फिर कैंग जिग से पूछने लगता है, फिर तू और वो कुछ लोग यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? कैंग की बात से जिग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्योंकि मैं मास्टर के लिए पूरी तरह से वफादार हूँ, चाहे उनकी पर्सनैलिटी कितनी भी ज़्यादा खराब क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे मास्टर है और उनका वर्क सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनके काम के सामने किसी का भी काम नहीं टिक सकता। तो उसे देखते हुए कैंग और किम आपस में ही सोच रहे होते हैं, सच में ये आदमी भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये तो हार्वे से भी ज़्यादा क्रेजी दिखाई दे रहा है। और फिर जिग कैंग से कहने लगता है, सच में तुम्हारी वजह से मास्टर बिल्कुल सही हो पाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जहर के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी में है। अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं उनके साथ आखिरकार क्या होता। तो उसकी बात को सुनकर कैंग कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है, वैसे एक्चुअली मैं इस बारे में ही तुमसे बात करना चाहता था। और फिर सोचने लगता है, वो तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, लार्कोस्टिन पोशन, जो कि हार्वे को दिया गया है। वो एक ऐसा पॉइजन है जो कि बहुत सारे टॉप ग्रेड पॉइजन को मिक्स कर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो पॉइजन हार्वे के शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से गया हो, ये बात तो इम्पॉसिबल है। तो कैंग की बात को सुनकर किम और जिग भी थोड़े परेशान हो जाते हैं और जिग कैंग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर जहर दिया है? तो कैंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, किसी ने उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें जानबूझकर इस जहर को दिया गया है। कैंग की बात को सुनकर सभी लोग इस बारे में ही सोचने लगते हैं कि आखिरकार हार्वे को कौन पॉइजन दे सकता है और उसे मारने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो कैंग जिग से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नाम है जो कि हार्वे के साथ दुश्मनी रखता हो? तो जिग बताने लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के 45% लोग हार्वे से दुश्मनी रखते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसकी बात को सुनकर किम कहने लगता है, क्या 55% लोग हार्वे को पसंद करते हैं? तो जिग कहने लगता है, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के 55% लोग हार्वे से मिले ही नहीं है। मेरे मास्टर सच में वैसे इतने ज़्यादा नाइस नहीं है। तो कैंग आगे जिग से पूछने लगता है, तो तुझे इतना तो पता ही होगा कि हार्वे रिसेंटली कहाँ पर गया था? तो जिग बताने लगता है, जब से बाकी के लोग दूसरी वर्कशॉप के अंदर ट्रांसफर हुए उसके बाद से हार्वे कभी भी अपनी वर्कशॉप से बाहर नहीं निकला और वो इस परेशानी के कारण ही पूरा वक्त अपना डोल बनाने के काम में लगाता रहता है। उसकी बात को सुनकर कैंग कहने लगता है, क्या उसने 2 महीने से वर्कशॉप को नहीं छोड़ा है? इसका मतलब ये है कि उसे बाहर से जहर दिया जाना तो नामुमकिन सी बात है। तभी किम धीरे से कैंग को कहने लगता है, हो सकता है कि जहर देने वाला आदमी उनमें से एक हो जो कि अभी तक इस वर्कशॉप के अंदर ही काम कर रहा हो और हार्वे के साथ रहता हो। तो कैंग उससे कहने लगता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो लोग सारे के सारे हार्वे को जिंदा रखने के लिए उसे मेडिसिन देते हैं और अगर उन्हें
हार्वे को मारना ही होता तो अब तक हार्वे खत्म हो गया होता। और वैसे भी वो हार्वे के काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए वो हार्वे को जहर देने के बारे में नहीं सोच सकते जितना मुझे इसे देखकर लग रहा है। तभी रेबेका अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहने लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेनग्रिल स्पेंसर हो सकता है। तो कैंग कहने लगता है, हाँ इस वक्त वो सबसे ज्यादा सस्पिशियस पर्सन है, पर इस बात में भी मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि हार्वे को एक लार्ज अमाउंट के अंदर पॉइजन दिया गया है, वो भी बहुत ही थोड़े वक्त में। इसका मतलब ये है कि हार्वे को हर रोज पॉइजन दिया जा रहा है और पेनग्रिल का ऐसा करना मुझे तो नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा क्योंकि वो अलग वर्कशॉप के अंदर काम करता है और वो रोज हार्वे से नहीं मिल सकता। तो किम कहने लगता है, हो सकता है कि उसने हार्वे को पॉइजन देने के लिए किसी को हायर किया हो। और फिर वो जिग से पूछने लगते हैं, जिग क्या तुझे पता है कि अभी हाल ही में कोई नया आदमी वर्कशॉप के अंदर आया हो? तो जिग कहने लगता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि पेनग्रिल के अलावा जो कि वर्कशॉप के अंदर लगातार आ सकता है वो सिर्फ एडवेंचरर है। जिग की बात को सुनकर कैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से पूछने लगता है, हाँ हार्वे इकलौता एक ऐसा आदमी है जो कि एडवेंचरर द्वारा लाई गई किले से डोल्स बनाता है। कैंग की बात का समर्थन करते हुए जिग भी कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि वो हर किसी को अपनी खुद की किले ढूंढने के लिए बोलता है। तो कैंग मुस्कुराते हुए जिग से कहने लगता है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर किले को स्टोर कर रखा जाता है। तो फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें किसी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग किसी को मार रहा होता है। इसकी वजह से उस दूसरे आदमी की हालत बुरी तरह से खराब हो गई होती है। तो वो आदमी अपने चेहरे को पकड़ते हुए कैंग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? तो कैंग उससे पूछने लगता है, मुझे भी तुझसे सेम क्वेश्चन पूछना है क्योंकि कल जो तू वर्कशॉप के अंदर किले लेके आया था उसके अंदर जहर था। फिर आखिरकार तू कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रहा है? और तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने ये काम एक बार से ज्यादा बार किया है। तो वो आदमी कैंग से कहने लगता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो। इधर पीछे किम रेबेका से बोल रहा होता है, तुम्हें अपने कान बंद कर लेने चाहिए। किम की बात को रेबेका समझ नहीं पा रही होती और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग उस आदमी को पकड़कर एक गली के अंदर ले जा रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर बाद उस गली से बहुत ज्यादा तेज चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। फिर कुछ देर बाद कैंग उस गली से बाहर निकलने लगता है तो किम उसे देखकर पूछने लगता है, क्या तुझे इस बारे में कुछ भी पता चला? तो कैंग कहने लगता है, हाँ उसके साथ बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आई लेकिन आखिरकार उसने मुझे सब कुछ बता ही दिया है। और हाँ जो कुछ भी हम सब सोच रहे थे वो सब कुछ सही था, ये चाबी है स्पेंसर की वर्कशॉप के स्टोरेज की। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग ने उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा होता है और उसे एक डब्बे के अंदर डाल दिया होता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें स्पेंसर के वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टोरेज के पास में कैंग, किम और रेबेका जा रहे होते हैं। फिर कैंग उस स्टोरेज का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर देखता है कि वहां पर बहुत सारी किले पड़ी हुई होती है। इसके बाद वो सभी लोग उस स्टोरेज के अंदर किसी चीज को ढूंढने लगते हैं। तभी कैंग अपनी ऑब्जर्वेंट आई को यूज करते हुए किले को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस किले के अंदर जहर है और जो भी इस किले को टच करेगा उसके ऊपर इस जहर का असर हो जाएगा। तो कैंग कहने लगता है, ये सारी की सारी किले ये पूरी तरह से जहर के असर में आई हुई हैं। तो किम कैंग से कहने लगता है, इसका मतलब तो ये है कि अब हमें सबूत भी मिल गया है कि इसके पीछे कौन है। तो कैंग कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एविडेंस अभी के लिए काफी होगा। पर तभी वहां पर स्पेंसर आ जाता है और उन्हें देखते हुए कहने लगता है, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम सभी लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्पेंसर की आवाज को सुनकर कैंग, किम और रेबेका तीनों ही बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इधर स्पेंसर कहने लगता है, वैसे भी मुझे तुमसे प्राइवेटली मिलना था लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेंसर की बात को सुनते ही किम जल्दी से अपने शॉवल को बाहर निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है, ओह तो तुझे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, तो अब क्या तू मुझे मारने की कोशिश करने वाला है? किम की बात को सुनकर स्पेंसर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाइम तो चाय पीने का हो गया है, क्या तुम में से कोई चाय पीना पसंद करेगा? उसकी बात को सुनकर किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कैंग भी उसकी ओर ही देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें
हुए स्पेंसर के रिसेप्शन रूम का सीन दिखाया जाता है। आज स्पेंसर एक जगह पर बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है, तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो, मैं मास्टर को मारना नहीं चाहता। तो कैंग उससे कहने लगता है, हमारे पास एविडेंस है इस बात के कि तुम उन्हें जहर दे रहे थे। तो स्पेंसर कहने लगता है, मैं सही वक्त आने पर उसे इस चीज का क्योर पक्का ही दे देता, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तो कैंग स्पेंसर से पूछने लगता है, फिर अगर तुम उन्हें क्योर देने ही वाले थे तो तुम्हें उसे जहर देने की जरूरत कहाँ पड़ गई। तो स्पेंसर बताने लगता है कि तुम्हें इस बारे में तो पता ही होगा, और फिर ये कहते हुए वो एक बुक को टेबल पर रख देता है जिसके ऊपर विजमल के निशान बने हुए होते हैं। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, क्या विजमल? इधर स्पेंसर अपनी चाय को पीते हुए कहने लगता है, हाँ विजमल, मैं विजमल को वापस से रिजरेक्ट करना चाहता हूँ, और क्योंकि विजमल से रिलेटेड सारे का सारा डाटा वर्कशॉप के अंदर स्टोर रखा गया है, इसीलिए मैं उन सभी डाटा को चाहता हूँ। और ये सब कुछ तभी हो सकता था जबकि मास्टर मुझे अपनी शॉप को दे दें, लेकिन मास्टर कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है, इसीलिए मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा बदलना पड़ा, और उनके किले के अंदर जहर मिलाना सबसे अच्छा रास्ता था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक बार जब वो बीमार हो जाएगा उसके बाद वो अपनी पोजीशन को मुझे दे देगा। उसकी बात को सुनकर किम कहने लगता है, सच में तुम एक बहुत ज्यादा क्रेजी आदमी हो। तो कैंग स्पेंसर से कहने लगता है, आखिरकार तू विजमल को वापस से जिंदा करने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है, जिसके लिए तूने अपने खुद के मास्टर को भी धोखा देना सही समझा। कैंग की बात को सुनकर स्पेंसर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, क्या तूने कभी किसी को अपने मास्टर के तौर पर सर्व किया है? क्योंकि उस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस दीवार को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। वो अपने काम में बहुत ज्यादा बेटर है, इसीलिए मेरा मास्टर वो मेरे लिए एक दीवार की तरह बन गया जिसे मैं कभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। शायद एक दिन मैं उसके बराबर का काम कर पाता, लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता था जबकि वो मर जाए। और ये बात सच में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कभी भी मास्टर को सरपास नहीं कर सकता। तो कैंग उससे कहने लगता है, मुझे तेरी ऐसी फीलिंग्स के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। पर इधर स्पेंसर आगे कहने लगता है, उसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि मैं अपने मास्टर को सरपास नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे नीचे तो गिरा ही सकता हूँ। और ये सब कुछ कहते हुए स्पेंसर बहुत ही ज्यादा ईविल आदमी दिख रहा होता है, जिसे देखकर कैंग भी थोड़ा चौंक गया होता है और कहने लगता है, क्या? तो स्पेंसर बताने लगता है, एक बार विजमल जिंदा हो गई तो वो पक्का ही वर्कशॉप को यहाँ से गायब कर देगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम किया है, और विजमल के सामने मास्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें भी अपने घुटने टेकने ही होंगे। और एक बार वो विजमल के कर्श के अंदर आ गए और अपने डोल बनाने के काम को नहीं कर पाए, यही वक्त होगा मेरा जब मैं अपने मास्टर को सरपास कर पाऊंगा, उनके जिंदा रहते हुए भी। उसकी बात को सुनकर किम को घूसबम आ गए होते हैं और वो कहने लगता है, सच में ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आखिरकार इस जगह के सारे लोग इतने ज्यादा क्रेजी कैसे हो सकते हैं? तो कैंग कहने लगता है, हाँ ये तो जिग से भी ज्यादा खराब है। पर इधर कैंग सोचने लगता है, लेकिन इसकी सारी बातों को सुनने के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है। और फिर कैंग स्पेंसर से पूछने लगता है, क्या यही सब कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? और वो स्पेंसर को देखते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये पक्का ही कुछ ना कुछ तो बड़ा मुझसे छिपा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।